नमस्कार साथियों, मैं राजू सिंह सारोट और आप देख रहे वन आई न्यूज राजस्थान। उदयपुर के महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में लापरवाही से 16 साल की बच्ची की मौत, परिजनों का फूटा गुस्सा। दूसरी बड़ी खबर है, राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित सेंदड़ा रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ नवाज एक्सप्रेस में अचानक लगी आग। इंजन से धुएं और आग की लपेटें उठती देख यात्रियों में मची अफरा तफरी। तीसरी बड़ी खबर है, विद्यालय को मंत्री अविनाश गहलोत का तोहफा, प्रार्थना स्थल के लिए 6 लाख रुपए की डॉम सेट की स्वीकृति प्रदान की। चौथी बड़ी खबर है, कामली घाट करमाल चौराहे के बीच दाना बाबा काली घाटी में अचानक नई सड़क के टूटने से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंचे विधायक केसाराम चौधरी और पालिक कलेक्टर। पांचवी बड़ी खबर है, ग्राम पंचायत सारोट के बोरवाड़ा काबाड़िया के प्राथमिक विद्यालय में 51 पौधों को रोपकर स्थानीय शिक्षिका जमुना देवी ने नव प्रवेशित बच्चों का किया स्वागत। अब खबर विस्तार से। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार महाराणा भोपाल हॉस्पिटल एक बार फिर लापरवाही के आरोपों में गिर गया। बाल चिकित्सा विभाग में इलाज के इंतज़ार में एक 16 वर्षीय बच्ची सीमा ने तोड़ा दम। बड़ी सादड़ी निवासी सीमा को परिजन गंभीर हालत में अस्पताल लेकर आए थे। परिजनों का आरोप है कि बच्ची की हालत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन बार बार बुलाने के बावजूद डॉक्टर समय पर देखने नहीं आए। जब डॉक्टर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सीमा की मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है, डॉक्टर की लापरवाही से गई बच्ची की जान। अन्य मरीजों के परिजनों ने भी जताई चिंता। कहा यही हाल बाकी बच्चों के साथ भी। अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल, कार्रवाई की मांग तेज। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में गुस्साए परिजनों और अन्य लोगों ने प्रदर्शन किया और जिम्मेदार डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। इस तरह की घटना न सिर्फ चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोलते हैं, बल्कि आमजन का भरोसा भी तोड़ती हैं। क्या अब भी अस्पताल प्रशासन जागेगा? कब होगी लापरवाह डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई? इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। दूसरी बड़ी खबर, बड़ा हादसा टला। सेंदड़ा स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप। राजस्थान के सेंदड़ा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब गरीब रथ एक्सप्रेस के इंजन में अचानक आग लग गई। इंजन से धुआं और लपेटें उड़ती देख यात्रियों में मची अफरा तफरी और लोग इधर उधर भागने लगे। गनीमत रही कि समय रहते सभी यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, ब्यावर से दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण इंजन में आई तकनीकी खराबी माना जा रहा है। हादसे के बाद एहतियात के तौर पर कई ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोका गया, जिससे रेलवे ट्रैक पर आंशिक रूप से यातायात प्रभावित हुआ। घटना के बाद यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से तेजी से बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। यह घटना एक बार फिर रेलवे की तकनीकी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती है। यात्रियों से अपील की गई कि वे घबराएं नहीं, रेलवे कर्मचारियों का निर्देश पालन करें। बड़ी खबर, कामलीघाट करमाल चौराहे पर अचानक से टूटी सड़क। कामलीघाट से करमाल चौराहा पर काली घाटी वन क्षेत्र की दाना बाबा घाटी में हाल ही में बनी सड़क पहली ही बारिश में टूटकर नीचे बह गई। तेज बारिश के कारण सड़क का
एक हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे वहां गुजर रहे लोगों की जान बनाई। हादसे के वक्त पीथागुड़ा निवासी राजू सिंह, ईश्वर सिंह और विक्रम सिंह घूमने के लिए कालीघाटी की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, सड़क की हालत पर राजू सिंह को कुछ असामान्य महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत सतर्कता दिखाई, मोबाइल कैमरे से घटनाक्रम को लाइव कैमरे में कैद किया। आने जाने वाले यात्रियों को कुछ समय के लिए सावधान किया गया। राजू सिंह ने सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को पत्थरों से घेरकर अस्थायी चेतावनी चिन्ह भी लगाया, जिससे बड़ा हादसा टला। घटना की सूचना मिलते ही पाली विधायक केसाराम चौधरी और पाली कलेक्टर मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर सड़क निर्माण की कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और वन विभाग व पीडब्ल्यू को तत्काल प्रभाव के निर्देश दिए। स्थानीय ग्रामीणों ने राजू सिंह की सतर्कता और सूझबूझ की खुले दिल से तारीफ की। लोगों ने मांग की ऐसी पहाड़ी और संवेदनशील सड़कों पर निर्माण कार्य में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। भविष्य में कोई बड़ा हादसा ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। गहलोत का खांडाबा विद्यालय को तोहफा। राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय खांडाबागा की प्रार्थना स्थल को अब मिलेगा नया रूप। विद्यालय के प्रार्थना स्थल पर डोम्स एंड इंटरलॉकिंग टाइल्स या निर्माण हेतु सामग्री की आवश्यकता को लेकर स्थानीय ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया, तो उन्होंने तुरंत 6 लाख रुपए के अनुदान राशि की स्वीकृति देकर ये साबित कर दिया कि वे जनभावनाओं के सच्चे प्रतिनिधि हैं। ये खास तोहफा सिंह रावत बगड़ी के जन्मदिवस के अवसर पर ग्रामीणों को मिला, जिस पर एक ऐतिहासिक उपहार के रूप में स्वीकार किया गया। अविनाश गहलोत का अपने कार्यकर्ता सुखदेव सिंह को जन्मदिवस का तोहफा गांव के खांडाबागा विद्यालय के प्रार्थना स्थल में 6 लाख रुपए की डोम सेंट की स्वीकृति से दिया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खांडाबागा के प्रार्थना स्थल को अब मिलेगा नया रूप। प्रार्थना स्थल पर डोम्स एंड इंटरलॉकिंग टाइल्स की आवश्यकता को लेकर स्थानीय भाजपा नेता सुखदेव सिंह रावत एवं अन्य ग्रामीणों ने मिलकर गहलोत ने भाजपा नेता सुखदेव सिंह के जन्म दिवस पर किए वादे को आज पूरा किया। गांव के सभी लोगों ने मंत्री जी का आभार व्यक्त किया। सुखदेव सिंह रावत ने भी मंत्री जी का के बच्चों को दिए गए तोहफे के लिए अविनाश गहलोत जी का सुखदेव सिंह ने एवं ग्रामीणों ने दिल से आभार व्यक्त किया। 5वीं खबर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोरवाड़ा का बाड़िया में पौधारोपण। सारोड क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोरवाड़ा का बाड़िया में शुक्रवार को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल करते हुए पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विद्यालय परिसर में 51 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षिका जमुना चौहान एवं अंकित कुमार ने बताया कि यह पहल बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई। साथ नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया, जिससे बच्चों में उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिला। विद्यालय की सकारात्मक पहल इस कार्यक्रम में न केवल बच्चों को प्रकृति से जोड़ा, बल्कि सामाजिक सरोकार की भी एक मजबूत मिसाल पेश करने का उदाहरण दिया गया। हाँ, आपके साथ क्या हुआ था? हम बड़ी सादरी से आए थे, महाराणा प्रताप चिकित्सालय हॉस्पिटल में आए। मेरे भांजे को लेकर आए यहाँ पर। इन डॉक्टर और नर्सों की वजह से हमारी भांजी की मौत लेट हो गई। तो इन्होंने इलाज कुछ नहीं किया? नहीं, लापरवाही की वजह से चले गए। इनको बार बार बोला, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा। इनको बोलते हैं कि ये खत्म हो गई तो भी नहीं आते, ये निकाल नहीं, इनके पास साधन नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो साधन क्यों नहीं है? क्या बताइए, आते नहीं, सुनते नहीं किसी की। अच्छा, आपने कितनी बार बोला इनको? बहुत बार बोला, उसको ज़्यादा तकलीफ होती तब बोला उनको, फिर भी नहीं आते वो लोग। अच्छा, अभी क्या हुआ उनके साथ? उसकी डेट हो गई। अच्छा। आप देख रहे हैं वन आई न्यूज राजस्थान और मैं हूं राजू सिंह सारोड। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें
वन आई न्यूज राजस्थान।